बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। पन्ना धाम की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। आप सभी सुंदर साथ जी के धाम हृदय में विराजित सुशोभित प्राण पिया, प्राणों के आधार, प्राण धन, आपके नूरी कोमल चरणार बिंद में कोटान कोट प्रणाम जी। डे 203, 203 सुंदर साथ जी, आज 203वां दिन श्री बीतक साहिब चर्चा। वेद हमारो स्वसम है, तीर्थ जमुना सोए। किस प्रकार का नजारा ये देखिए बनाया गया आज हमारे थंबनेल स्पेशलिस्ट सुंदर साथ जी के द्वारा। अति सुंदर, ऐसे लग रहा है पुखराज पहाड़ से जमुना जी निकल कर आई हो, क्योंकि तीर्थ जमुना सोए। अति सुंदर हमारे सुंदर साथ भी बनाए हैं और साधु सन्यासी सुनते हुए। और सबसे पहले नजर जाती है ये किरणें निकलती हुई श्री प्राणनाथ जी के इस तन में से भी, अंदर में से प्रकाश आता हुआ। चरणों में कोटान कोट प्रणाम जी। देखिए आसपास कितनी प्यारी प्यारी शोभाएं सुंदर साथ जी बनाते हैं। एक एक फूल चुन के लाया जाता है। चुन चुन कलियां मैं सेज बिछाऊं, इस प्रकार से ये एक एक फूल फूल लाया जाता है। और इसी प्रकार कमल की तरह हमें भी खिले रहना है इस माया में। बहुत सुंदर, अति सुंदर सेवा। आइए सुंदर साथ जी, आज हमारी ज्योति संजेल जी की माता जी का बहुत सुंदर रिकॉर्डिंग आया है। गोमा संजेल जी, उनका वाणी गायन का आनंद लेते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाम। यह बात मैं तो कहूँ जो कहने की होए, यह बात मैं तो कहूँ जो कहने की होए, पर खसा में जुरी जके दया करी अति मोहे, यह बात मैं तो कहूँ जो कहने की होए। सुनियो बानी सुहागनी, दीदार दिया पियो जब, सुनियो बानी सुहागनी, दीदार दिया पियो जब, अंदर पर्दा उड़ गया, हुआ उजाला सब, यह बात मैं तो कहूँ जो कहने की होए, यह बात मैं तो कहूँ जो कहने की होए। मुझे जगाई जुगात सो, सुख दियो अंगा, मुझे जगाई जुगात सो, सुख दियो अंगा, कंठ लगाई कंठ सो, या बीद कियो मिला, कंठ लगाई कंठ सो,
या वेद की ओ मिलाप, यह बात मैं तो कहूँ जो कहने की होए। पर खसामी जुरी जके दया करी अति मोहे, यह बात मैं तो कहूँ जो कहने की होए, जो कहने की होए। प्रणाम। प्रणाम जी। सुंदर साथ जी, तो देखा जितनी सुरीली हमारी ज्योति संजेल जी हैं, गोमा संजेल जी की भी उन्हीं की बेटी हैं सुंदर साथ जी, ज्योति संजेल जी, और इतनी प्यारी सेवाओं में लगी हुई हैं। गोमा जी के चरणों में कोटान कोट प्रणाम जी। अति 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 सुंदर। जिन सुंदर साथ जी का नेट अच्छे से नहीं आता, आवाज कट जाती है, पर वो बहुत प्यारा बोलते हैं, तो वो रिकॉर्ड करके भी भेज सकते हैं गोमा संजेल जी की तरह। प्रणाम जी। आइए सुंदर साथ जी, अब चलते हैं अति सुंदर हमारी पद्धति, मेरी पद्धति, हमारी पद्धति, गर्व से सुंदर साथ जी कहना है, समझना है और सबको समझाना है। चर्चा प्रारंभ होत है, सुनो साथ चित दे, भजो राज श्यामा श्री प्राणनाथ, सखी जीवन हमारो ये। श्री महामती कहे साथ जी, भया चर्चा का वक्त, अब तुम सुनियो चित दे, लाल आगे आए बैठे न तखत, लाल आगे आए बैठे न तखत। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। आइए सुंदर साथ जी, पद्धति में हमने अभी तक क्या क्या किया, क्विक क्विक रिकैप करेंगे उसका। दुष्यंत भैया प्रणाम जी, आप क्विक प्रणाम जी। रिकैप कर प्रणाम दें दीदी। अभी तक का पूरा। दुष्यंत भैया प्रणाम। प्रणाम सुंदर साथ जी। अभी तक पद्धति में जो दीदी ने करवाया है, सदगुरु ब्रह्मानंद है सूत्र अक्षर रूप, सिखा सदा तिन से परे, चेतन चिद जो अनूप, और सेवन है पुरुषोत्तम गोत्र चिदानंद जान, परम किशोरी इष्ट है पतिव्रता साधन मान, जुगल किशोर को जाप है मंत्र तारतम सोए, ब्रह्म विद्या देवी सही पुरी नौतन मम जोए। ये 3 चौपाई अभी तक हुई हैं और इससे आगे आज बताएंगी। तो सदगुरु ब्रह्मानंद है, तो जो ब्रह्म की आनंद रूपा यानी हमारी श्यामा जी, वो हमारे सदगुरु हैं। इसका अर्थ ये नहीं कि श्यामा जी हैं राजी नहीं है, क्योंकि राजी और श्यामा जी दो है ही नहीं। क्योंकि दूसरी चौपाई में वाणी में बोल दिया है, सदगुरु मेरे श्याम जी मैं अहनिश चरणे रहूं। तो मुख्यतः बोलने में, व्यवहार में कहने के लिए हम श्यामा जी के अंग हैं। तो जो हमारी सदगुरु हैं वो हमारी श्यामा महारानी है, वो सच्चिदानंद स्वरूप राज्य के आनंद है। राज्य और श्यामा जी में अंतर नहीं है। और जो सूत्र हैं वो अक्षर ब्रह्म जो राज्य के सत अंग हैं, वो भी राज्य से भिन्न नहीं है, लेकिन फिर भी वो सूत्र के रूप में है। जिस तरह से धागा जोड़ता है, उसी तरह से आत्मा का संबंध राज्य से जोड़ने के लिए अक्षर ब्रह्म है, वो सूत्र कहे गए। ये सारे निशानियां जो वहां पर आए हुए थे सन्यासी, 10 नाम सन्यासी और 6 शास्त्र के ज्ञाता आचार्य, उन सबको बताने के लिए, चूंकि उन्होंने पूछा था कि आप विस्तार से प्रमाण सहित बताइए कि आपका क्या शाला है, क्या सूत्र है, क्या गोत्र है, उस इसलिए हमारे श्री जी उनको बता रहे हैं। शिखा सदा तिन से परे, चेतन चिद जो अनूप।
और शिखा, जिस प्रकार से शरीर में शिखा सर्वोच्च स्थान होता है, और जो हठ योगी हैं वो 10वां द्वार मानते हैं शिखा में, इसीलिए उसको जो है ढांक के रखते हैं बालों से। तो हमारा वो 10वें रंध्र में ध्यान लगाते हैं जगत वाले या योगी जन। इसी प्रकार हमारा जो ध्यान है वो राज्य के चरणार बिंद में, और न केवल चरणार बिंद में, नख से शिख तक ध्यान करने के लिए जो हमारा युगल स्वरूप है हम उनका ध्यान लगाते हैं। इसलिए जो हमारा 10वां जो द्वार का स्थान है वो राज्य का संपूर्ण शोभा को रखने का स्थान है, इसलिए वो हमारी शिखा है। शिखा से सदा तिन से परे किन से, अक्षर ब्रह्म के बाद ये जो लाइन जोड़ी गई है, तो अक्षर ब्रह्म से आगे हमारे सूत्र से आगे हमारी शिखा है, जो चिदानंदमय स्वरूप है राज्य का। और सत स्वरूप तो अक्षर ब्रह्म हो गए, तो बाकी रहा चिद और आनंद। तो चिदानंद जो स्वरूप है वो हमारे युगल स्वरूप के ध्यान करने का शिखा का स्थान है। सेवन है पुरुषोत्तम, हम जो क्षर से परे अक्षर और अक्षर से परे अक्षरातीत जो उत्तम पुरुष हैं उनका सेवन करते हैं, उनका ध्यान करते हैं, उनकी भक्ति करते हैं। गोत्र चिदानंद जान, तो गोत्र चिदानंद यानी गोत्र जिससे उद्भव हुआ हो। तो चिद स्वरूप राज्य से आनंद अंग श्याम है, श्यामा जी हैं, और श्यामा जी से हम सब सखियां हैं। तो हमारा गोत्र चिदानंद राज्य श्यामा जी, ये हमारा गोत्र हुआ। परम किशोरी इष्ट हैं, और सच्चिदानंद परमात्मा की आनंद अंग श्यामाजू परम किशोरी हमारी इष्ट है। और हमारा पतिव्रता साधन है, अनन्य प्रेम लक्षणा भक्ति। जिस प्रकार एक पतिव्रता स्त्री केवल अपने पति की सेवा करती है, उनसे अनन्य प्रेम करती है, इसी प्रकार हम अक्षरातीत सच्चिदानंद परमात्मा पूर्ण परमात्मा से प्रेम करते हैं। ये हमारी भक्ति का साधन है। और युगल किशोर को जाप है, निरंतर जाप यानी मंत्र, मनन मननेति इति मंत्र, जो जिसका हर वक्त मनन होता रहे, वो जाप वो मंत्र हमारे युगल स्वरूप धामधनी अक्षरातीत और श्यामा जी हैं। मंत्र तारतम, और जो हमारा मंत्र है मनन करने के लिए, अध्ययन करने के लिए, जपने के लिए या मानसिक चिंतन करने के लिए, वो हमारा तारतम मंत्र है। ब्रह्म विद्या देवी से ही, शायद इस पे आज दीदी विस्तार से फिर से बताएंगे। जो हमारी देवी हैं वो ब्रह्म विद्या कुलजम स्वरूप है, जो पूर्ण परमात्मा अक्षरातीत ने साक्षात अपने मुखार बिंद से कही है। वो जो परम धाम का ज्ञान है वही ब्रह्म विद्या है, वो हमारी देवी है। और सब पुरियों में उत्तम नवतनपुरी धाम हमारा पुरी है। तब तक पद्मावती पुरी श्री जी नहीं पहुंचे हैं, और सर्वोत्तम तो पद्मावतीपुरी धाम है, लेकिन नवतनपुरी धाम भी उतनी ही, क्योंकि वहां पद्मावतीपुरी धाम में साक्षात राज्य ने बहुत लीलाएं की, तो उनका तो स्थान सर्वोच्च है ही है। लेकिन नवतनपुरी धाम में भी राज्य देवचंद्र जी के स्वरूप में पधारे, तो उस स्थान का भी महत्व हमको न्यून उतना नहीं मानना चाहिए। वो भी हमारी पुरी अभी भी है, और सूरत हमारी महामंगलपुरी, वो उसका भी उतना ही महत्व है। अभी तक दीदी ने यहाँ तक कराया, फिर से जो अंतिम लाइन है वो शायद फिर से उस पर प्रकाश डालेंगे। प्रणाम सुंदर साथ जी। प्रणाम जी भैया, बहुत सुंदर, अति सुंदर। अब सुंदर साथ जी को जरूर और अच्छे से समझ में आ गया होगा। आइए चलते हैं सुंदर साथ जी, स्वामी जी के मुखार बिंद से जो टीका उनके हृदय धाम से हुआ और मुखार बिंद से जो चर्चा हुई, उसका भी जो लेखन है उसको भी हम पढ़ रहे हैं। अति सुंदर मंथन सभी सुंदर साथ जी के हृदय में पद्धति बसती हुई। श्री जुगल किशोर को जाप है, मंत्र तारतम सोए, ब्रह्म विद्या देवी सही, पुरी नौतन मम जोए। हम पर ब्रह्म के युगल स्वरूप श्री राज श्यामा जी का जप करते हैं। हमारा मंत्र तारतम है, ब्रह्म विद्या को हम देवी मानते हैं, तथा इस संसार में हमारी पुरी नौतनपुरी है। श्लोक में क्या लिखा हुआ है? राधया सह
श्री कृष्णम युगलम सिंहासने स्थितम। इसको समझ नहीं आया, सबको समझ में आ गई। श्री कृष्ण जी संग राधा जी युगल स्वरूप जो है वो सिंहासन पर विराजमान है। श्री कृष्ण जी और राधा जी का लेकर ही युगल स्वरूप जी को एक्सप्लेन किया गया है ग्रंथों में। सुंदर सा जी, पूर्वोक्तम रूप लावण्यम दिव्य भूषा श्रीगंबरम, बाराह संहिता, पहले वर्णन किए हुए रूप और लावण्य से युक्त अलौकिक वस्त्र आभूषणों से सुशोभित श्री कृष्ण जी राधा जी के साथ युगल स्वरूप के रूप में सिंहासन पर विराजमान है। द्रष्टव्य, माहेश्वर तंत्र 40/28 में लिखा गया है, रसोहम मूर्तिमान साक्षात घनीभूत है। अभी हमने पढ़ा था उधर, कलावती, हे कलावती पढ़ा था ना, तस्यादम तस्याद्यम भागम मां विद्धि। बहुत बहुत सुंदर सुंदर साथ जी, अति सुंदर। द्वितीयम स्वामिनीम प्रियाम, अर्थात मैं घनीभूत मूर्तिमान साक्षात रस हूं, रसो अहम, मैं साक्षात रस हूं। अक्षरातीत जी के बारे में लिखा है, उनका प्रथम भाग मुझे समझो, द्वितीय भाग मेरी प्रिया स्वामिनी श्यामा जी को समझो। अक्षर, अक्षरातीत, श्यामा जी, सखियां, सभी का स्वरूप परम धाम में किशोर है। इस संबंध में वेद एवं पुराण संहिता में इस प्रकार कहा गया है, अकामो धीरो अमृतः स्वयं भू रसेन तृप्तः न कुतश्च नोनः, तमेव विद्वान न विभाय मृत्योरात्मानं धीरम धीरमजरम युवानाम। अथर्ववेद 10/8/44, अर्थात पूर्ण काम, अमृत स्वरूप। ये साथ साथ देखिए, ये देखिए सुंदर साथ जी, पूर्ण काम, अमृत स्वरूप, अकामो, धीरो, अमृत है, अमृत स्वरूप, आनंदमयी, रस से भरपूर, अमृत है, और स्वयंभू रसेन, रस से भरपूर, निज धाम में सर्वत्र पूर्ण, उस धीर, अजर, अमर में हमारे पिया जी की विशेषताएं लिखी हैं, उनके गुण लिखे हुए हैं सुंदर साथ जी। उस धीर, अजर, अमर, नित्य तरुण, हमेशा किशोर स्वरूप ही रहने वाले नित्य तरुण पर ब्रह्म को जानकर ही विद्वान पुरुष मृत्यु से नहीं डरता है। इसी प्रकार अक्षर ब्रह्म का भी स्वरूप क्या लिखा हुआ है, बाल नहीं लिखा हुआ सुंदर साथ जी। अक्षर ब्रह्म जी का स्वरूप भी अखंड नूरमयी और युवा है। ये शाम इंद्रो युवा सखा, सामवेद उनके इसमें लिखा, और यजुर्वेद का भी ये लिखा हुआ है सुंदर साथ जी। अर्थात अक्षर ब्रह्म युवा स्वरूप वाले ऐश्वर्यवान एवं सखा हैं। श्लोक, स्वकृत विचित्र योनिषु विषन्निव हेतुतया तरतंश्चकास्यनलवत्, स्वकृतानुकृति अथ वितथा स्वमूष्व वितथम तव धाम समम। ये किसके बारे में बताया हुआ, थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है सुंदर सा जी। विरज धियो अन्वय अंत्याभिविपन्यव एक रसम, श्रीमद् भागवत में लिखा हुआ है ये सुंदर सा जी। हे परमात्मा, अपने द्वारा बनाई हुई विचित्र प्रकार की योनियों में कार्य कारण रूप से प्रवेश करते हुए आप ही लकड़ी में अग्नि की भांति प्रतिबिंबित हो रहे हैं, किंतु इस भेद को तारतम ज्ञान के द्वारा ही जाना जा सकता है। सदा अविनाशी एवं एक रस रहने वाले आपके धाम को केवल निर्मल बुद्धि वाले मानव ही प्राप्त कर पाते हैं। ये वेद पुराण कह रहे हैं सुंदर साथ जी। निर्मल बुद्धि वाले, जिसमें कोई हेट्रेड ना हो, जिसमें कोई विवाद ना हो, एक ही चाह हो उससे मिलने की, केवल वही प्राप्त कर पाते हैं। सारी हमारी बातें ढूंढ ढूंढ के स्वामी जी लेकर आए हैं सुंदर साथ जी। अक्षर आत्मा, अक्षर ब्रह्म जी के बारे में भी कितना कुछ लिखा हुआ है। अक्षर आत्मा परानंद किशोर काम विग्रह, श्री पुराण संहिता में
3/108 अर्थात अक्षर ब्रह्म का स्वरूप किशोर ही है, परानंद किशोर है। ओम ब्रह्म विद्या प्रवक्ष्यामि सर्वज्ञानम उत्तमम यत्रोत्पत्ति लयम, उत्पत्ति और लय, चैव ब्रह्मा विष्णु महेश्वरः, ब्रह्म विद्योपनिषद। अरे वाह, अब मैं सभी ज्ञानों में उत्तम, उत्तमम सर्व ज्ञानम उत्तमम, उस ब्रह्म विद्या प्रवक्ष्यामि, उस ब्रह्म विद्या के विषय में कहता हूं, जिसके जानने पर यत्रोत्पत्ति, ब्रह्मा विष्णु तथा शिव आदि देवों की उत्पत्ति और लय होने का ज्ञान हो जाता है। यदि हम उस, ये किसके बारे में, ब्रह्म विद्या देवी सही, उनके बारे में लिखा है ये। अब यहां से पढ़ते हैं सुंदर साथ जी, उस निराकार, ये किसका एक्सप्लेन कर रहे हैं स्वामी जी, तारतम मंत्र के बारे में एक्सप्लेन करना शुरू किया था कि हमारे मंत्र में केवल ये नहीं कहा गया कि मैं आपको नमन करती हूँ या नमन करता हूँ, ये नहीं, पूरा बताया गया अक्षरातीत, निराकार के पार थे तिन पार के भी पार, सारा की अक्षरातीत रहते कहाँ है, हमें करना क्या है, एक 6 चौपाइयों में सुंदर साथ जी रहनी भी बता दी, सारा कुछ समा दिया है इनमें। दूसरी ब्रह्मात्माओं को जगाओगी तब स्वयं को ब्रह्मात्मा समझना, आयो आनंद अखंड घर को श्री अक्षरातीत भरतार, उस आनंद अखंड घर के आनंद को हमने लेना है सुंदर साथ जी। एक एक चौपाई को पढ़ के देखिएगा, 6 चौपाइयों में क्या क्या समा दिया, पूरा सार श्री मुखवाणी का समा दिया है उनमें। उस निराकार महामाया से भी परे है बेहद, उससे भी परे है अक्षर, उससे भी परे है अक्षरातीत। ये किसमें बताया गया, हमारे श्री तारतम में। यह तारतम हमारी आत्मा का तारतम्य उस परमात्मा से कर देता है, जिससे हम संशय रहित होकर कह सकें हम कौन हैं, कहाँ से आए हैं, परमात्मा कहते किसको हैं, और परमात्मा का स्वरूप, लीला और आनंद क्या है। जैसे कहा जाता है परमात्मा सच्चिदानंद है, तो सच्चिदानंद परमात्मा क्या करता है, क्या वो चुपचाप बैठा रहता है, यदि वह सृष्टि के कण कण में बैठा है तो सारी सृष्टि सच्चिदानंदमयी हो जानी चाहिए। अभी सूर्य उगा हुआ है, अभी पंडाल के नीचे पंखे चल रहे हैं, घरों में भी पंखे चल रहे हैं सुंदर साथ जी, फिर भी आप गर्मी से परेशान हैं। परमात्मा के स्वरूप में ये क्यों बताया स्वामी जी ने, ये क्यों बताया, सूर्य तो उगा हुआ है, पंडाल के नीचे पंखे चल रहे हैं, फिर भी गर्मी से परेशान है। परमात्मा के स्वरूप में तो परम धाम के एक एक कण में अनंत सूर्य हैं, करोड़ों अरबों नहीं, अनंत सूर्य भी परमात्मा के तेज के समक्ष फीके पड़ जाते हैं। अरे वाह, बहुत सुंदर। यदि वो सूर्य सृष्टि के कण कण में बैठा हो तो फिर यहाँ पर अंधेरा कैसे हो सकता है सुंदर साथ जी, ये पूरी सृष्टि सच्चिदानंदमयी हो जानी चाहिए फिर तो। बहुत बहुत सुंदर। आप सोचिए, परमात्मा मंदिर में रखा हुआ शालिग्राम या शिवलिंग का पिंड नहीं है जो भोले भाले हिंदुओं ने समझ रखा है, वह अनंत सूर्यों से भी अधिक प्रकाशमान है। कौन, हमारे धनी की बात हो रही है सुंदर साथ जी। इसलिए तो वेद कहते हैं आदित्य वर्णम तमसः परस्तात, अर्थात आदित्य सूर्य को कहते हैं सुंदर साथ जी, अनंत सूर्यों के प्रकाश के समान प्रकाशमान हैं, अखंड स्वरूप वाले हैं और माया से सर्वथा परे हैं, माया में समाये हुए नहीं है, तमस के पार हैं, तमस यानी अंधेरे से बिल्कुल दूर। तभी तो ऋषियों ने प्रार्थना की कि हे परमात्मा हमें तमसो मां ज्योतिर्गमया, यानी कि अंधेरे में ज्योति, उस पार लेकर चलिए, हमें माया के अंधकार से परे ज्योति की ओर, प्रकाश की ओर लेकर चलिए। जहां तक माया का अंधकार है, जहां तक मन इंद्रियों की पहुंच है, वहां तक परमात्मा नहीं है। इस बार देखिए क्या हिकमत उन्होंने करी है कि दिल में आकर बैठ गए हैं, पर उनका धाम उससे परे है, ये बता दिया गया हमारे श्री तारतम ने।
यत्र ज्योति अजस्रम यस्मिन लोके स्वरहितम तस्मिन माँ धेहि पावनामृते लोके अक्षित इंद्राय इंद्रो परिस्रव। वेद कहते हैं, हे परमात्मा, मुझे वहां ले चल जहां अनंत आनंद है, जहां अनंत ज्योति है, जिसमें केवल आनंद के सिवाय और कुछ है ही नहीं। वहां ले चल, और वहां सूर्य का प्रकाश नहीं। आगे बताएंगे, हमने भी कहा था हमें वहां ले चलिए जहां जुदाई ना हो, जहां आपके और हमारे बीच में कोई पेड़ ना आता हो। सुंदर साथ जी, और वेद भी पुकार के कह रहे हैं कि हमें वहां ले चलिए जहां अनंत आनंद हो, अनंत ज्योति। ये कौन मांग सकता है सुंदर साथ जी? ये ऋषि मुनि मांग मांग के थक गए, उनको मिले नहीं। कितने कल्पांत कहना आसान होता है, कितने युगों तक तपस्या करते रहे हैं ऋषि मुनि, नहीं मिले, उनको निस्बत नहीं है। सुंदर साथ जी, तारतम वाणी आई नहीं थी तब तक, और अब जब आई है तो ऐसे ऋषि मुनि नहीं मिल पा रहे जो कि उसको पा ले। जीव सृष्टि भी पा सकती है, उनका दर्शन कर सकती है, पर ऐसा कोई विरला ही होगा सुंदर साथ जी जो उनको पालेगा। और हमारे लिए स्वयं 24/7 बैठे हुए हैं, और हम उनकी तरफ देखते नहीं। जरा सोच के देखिएगा, क्या अलभ्य वस्तु हमें मिल चुकी है यहाँ पर, और हम उस अंदर की वस्तु को पहचान नहीं पा रहे हैं। कहते हैं ना तत्र सूर्यो, वहां सूर्य का प्रकाश नहीं। ना तत्र सूर्यो भाति ना चंद्र तारकम नेमा विद्युतो कुतोयम अग्नि तमेव भांतम अनुभाति सर्वम तस्य भासा सर्वमिदं विभाति। वहां सूर्य नहीं चमकता, चंद्रमा नहीं, विद्युत नहीं, अग्नि नहीं, वहां ब्रह्म के प्रकाश से ही सब कुछ है। ब्रह्म के आनंद से ही सब कुछ आनंदमयी होता है। और यहाँ तो देखिए, ये जो सूरज दहक रहा है उसमें भी बड़े बड़े गड्ढे बन गए हैं, और यह सूर्य प्रतिदिन ठंडा होता जा रहा है, दिन प्रतिदिन ठंडा होता जा रहा है। एक दिन ऐसा आएगा कि इस सूरज को ब्लैक होल तारा निगल लेगा, सूरज का पता ही नहीं रहेगा, और ब्लैक होल तारे को भी एक दिन गैलेक्सी निगल जाएगी, और वो गैलेक्सी भी महागैलेक्सी में समाहित हो जाएगी, और एक दिन ऐसा होगा सारी गैलेक्सियां भी समाप्त हो जाएंगी, कुछ नहीं बचेगा अंधकार के अतिरिक्त। वो समय सुंदर साथ जी आने वाला है। ये जो सारा अभी एक्सप्लेन करके बताया ना, सूर्य को ब्लैक होल तारा निगल जाएगा, ब्लैक होल को गैलेक्सी, गैलेक्सी को महागैलेक्सी, सब कुछ समाप्त, केवल अंधकार बचेगा। सुंदर साथ जी, अभी संभलने का समय है, महाप्रलय बहुत ज्यादा दूर नहीं है। तो इसलिए अब जितना भी समय बीच में होता है अपने आप खींच लेंगे, पहले निकालिए, अभी निकालिए, फिर वो निकाल लेते हैं, फिर आपको नहीं निकालना पड़ता। माया के लिए सोचना पड़ता है अब समय कैसे निकाला जाए। कहते हैं उसको, कहते हैं अंधकार को, कहते हैं कारण प्रकृति। सारी प्रकृति काल के बंधन में है, सब कुछ उस अंधकार में समा जाएगा। ये कारण प्रकृति का कार्य हुआ करता था सुंदर साथ जी। और रास ब्रज के बाद कारण प्रकृति को किसके लिए उपयोग किया गया, ये हम सभी सुंदर साथ जी जानते हैं। सारे जो जीव थे जिनको अखंडता की ओर अभी नहीं लेकर जाना था, बाद में लेकर जाना था उनको भी, और जिनको वापस ब्रज में लाना था उनको भी कारण प्रकृति में रखा गया था। ये सूरज, चांद, सितारे, समुद्र, पर्वत जो दिखाई दे रहे हैं, एक दिन सब मिट जाने वाले हैं। ये माया से बने हैं, और माया में सब समाप्त हो जाएंगे। एक एक वस्तु की नश्वरता को समझ लीजिए सुंदर साथ जी। ये तन भी नश्वर है, ये हम बोलते हैं, पर इसको रियलाइज करना है, अब इसको समझना है कि ये तन मेरा नहीं है। मेरा कौन है? जो मेरे भीतर, कहते घट भीतर समाया हुआ है, जो वो मेरा है, उसकी तरफ देख लीजिए सुंदर साथ जी। एक बहुत सुंदर
किसी का मैंने कभी पढ़ा था, कहते हैं दिल करता है दर्पण लगा दूं, मुझे सामने से दिखाई नहीं दे रहे आप, दिल के सामने दर्पण लगा दूं, शायद कुछ झलक तो आपकी मिल जाएगी। कहते हैं सब समाप्त हो जाएंगे, कुछ नहीं बचेगा, इस तन को संवारने से टाइम वेस्ट हो रहा है सुंदर साथ जी, इसको पालने पोसने में समय नष्ट हो रहा है। तन के लिए कितना कुछ करते हैं हम, रिश्ते नाते भी पालते हैं तो इसीलिए कि ये तन, इस तन के साथ, इस जीव के साथ जुड़े हुए ये मेरे नाते हैं। कीजिए सुंदर साथ जी, कोई नहीं कह रहा अपने कर्तव्यों से पीछे हटिए, पर दिल तो दे दीजिए पिया जी को। कितनी छूट दे रखी है धनी ने, कभी नहीं कहते इतने सालों की तपस्या करके आओ फिर मिलेगा, कहते जैसी हो जहां हो तत्क्षण मेरे पास आ जाओ, कुछ मत सोचो, बस मुझे दिल दे दो, कुछ नहीं चाहिए सुंदर साथ जी। इस दहकते हुए सूरज का पता ही नहीं रहेगा कि ये कहाँ चला गया, ये चंद्रमा, ये पृथ्वी, कुछ नहीं बचने वाले हैं। इनसे परे है वो ब्रह्म जहां के कण कण में उसका स्वरूप है। इसलिए तो ऋषियों ने उपनिषदों में कहा सर्वम खलविदम ब्रह्म, जहां के कण कण में ब्रह्म के सिवा कुछ है ही नहीं। वो क्या है सुंदर साथ जी, परम धाम के कण कण में पिया के सिवा कोई नहीं है। हर एक पत्ते में भी वही, हर एक रेती के कण में भी वही, हर एक सीढ़ी थंब, हर एक में वही, चाहे कोई पशु पंखी हो, चाहे खूब खुशहालियां हो, रूहें और श्यामा जी तो हैं ही उनके अंग, कण कण सच्चिदानंदमयी है। इसलिए हमें उस परम धाम की तरफ चलना होगा जहां पर ब्रह्म का स्वलीला अद्वैत स्वरूप विराजमान है। ब्रह्म विद्या ये हुआ तारतम मंत्र। अब ब्रह्म विद्या देवी सही, हम देवी किसको मानते हैं, ब्रह्म विद्या को देवी मानते हैं। बहुत ध्यान से सुंदर साथ जी, खाली कहना नहीं है, मानना है। ये पद्धति समझनी नहीं है खाली, इसको जीवन में अप्लाई करना है। देवी मानते हैं तो मानते हैं, किसी और की ओर नजर उठा के देखना भी नहीं है। आपकी माया का ये हुआ, चलो भाई पूजा कराते हैं, चलो व्रत रख लेते हैं, बड़ी मुश्किल से तो इन कर्म कांडों से छुड़ाया था, त्रैगुण फांस के फंद पड़े थे, 100 फंदा निर्वारे, हम वापिस खुद फंद में फंसने चले जाते हैं, फिर से जाल उतारते हैं पिया, हम कहते हैं हमें तो जाल बड़ा सुंदर लगता है, चलो भाई फिर माया रूपी शिकारी के पास चलते हैं। बिल्कुल नहीं सुंदर साथ जी, ब्रह्म विद्या देवी सही, हम किसको देवी मानते हैं, ब्रह्म विद्या को। कौन है ब्रह्म विद्या, हमारी श्री तारतम वाणी। ब्रह्म विद्याम किसमें लिखा हुआ है, ये वेदों में लिखा है सुंदर साथ जी। जिनको पूजने जाते हैं हम वही बता रहे हैं कि ब्रह्म विद्याम प्रवक्ष्यामि सर्व ज्ञानम उत्तमम, इससे उत्तम कोई ज्ञान नहीं है, इससे उत्तम कोई देवी हमारे लिए हो नहीं सकती। जो भी आपके दिल में हो, इनसे बात करके देखिए सुंदर साथ जी। ये ब्रह्मांड तो बोनस में ही चलने लग जाता है, एक बार नजर तो करके देखो उसकी तरफ, आपको कोई चिंता नहीं, निश्चिंत हो के उनकी तरफ देखना है सुंदर साथ जी। चिंताएं यहाँ की लगी हुई है ना अभी भी, तो फिर हम उनकी ओर देख नहीं रहे, फिर तो खाली खोखला सा ही है, हम देखते हुए भी नहीं देख रहे। वहां पे परात्म उनको देखते हुए भी देख नहीं पा रही, यहाँ पे हम वो, वहां पे तो सुंदर साथ जी राजी ने ऐसा कर रखा है कि वो ना देख पाए, खेल में नजर डालनी है। यहाँ आत्म तो कर सकती है, यहाँ हमारा जीव उनको देखते हुए भी नहीं देखता, देखने नहीं देता है, आगे ही नहीं बढ़ता है। हम देखते हुए भी क्यों नहीं देख पाते, क्योंकि चिंताएं इधर की लगी हुई हैं, द्वंद्व इधर के हैं, वो खत्म ही नहीं हो रहे, भय इधर का है, पता नहीं क्या हो जाएगा, कुछ नहीं होगा। जो उसने लिख रखा है, जो मूल स्वरूप के हृदय में आ चुका है वही होगा, उसको कोई नहीं बदल सकता, नो वन, इवन धनी भी नहीं बदलेंगे सुंदर साथ जी। जो उनके दिल में आ चुका है वो हो चुका, वो घटित हो चुका उनके हृदय में, उसको कोई नहीं बदलेगा। तो वाई टू वरी, इफ वी वॉन्ट टू वरी, चिंता करनी है तो चिंता को भी मोड़ दीजिए। चिंता भी इस बात की हो कि मेरे पिया मुझे क्यों नहीं मिल रहे, वो भी चिंता करने की जरूरत नहीं है।
ज्यों जानो त्यों रखो धनी तुम्हारी माँ, जैसे रखो ऐसे रख वैसे रख प्राण प्यारे। जैसे रखना है वैसे ही रखिए पिया जी। कहते हैं विद्या, ब्रह्म विद्या क्या है? जिससे हम परमात्मा को जाने, उसको कहते हैं ब्रह्म विद्या। जिससे हम माया की मांगे माने, वो नहीं लिखा हुआ। उत्तमम ज्ञानम कौन सा है? जिससे परमात्मा को जाना जा सके। श्री तारतम वाणी पुकार पुकार के बता रही है कि हमारे धनी कैसे दिखाई देते हैं, कैसा उनका श्रृंगार है, कैसे उनके अंग सुंदर हैं। एक एक अंग में, एक नख के नूर में ही अटक जाए तो आशिक पूरा जीवन उससे निकल नहीं पाता। सुंदर सा जी। और ये तो जानने की बात कर रहे हैं, उन्होंने खोल खोल के वर्णन कर दिया एक एक खिलवत की बात का। हम कहते हैं अक्षर ब्रह्म जी जो हैं वो सत की मारिफत में है, बिल्कुल सही। श्यामा जी और सखियां जो हैं वो किसकी मारिफत में है? इश्क की मारिफत में है ना। बहुत सुंदर, एक सुंदर साथ जी ने मुझे उनका वाणी मंथन भेजा, इतना प्यारा श्री सनंद में था सुंदर साथ जी। उसमें क्या लिखा हुआ था कि अक्षर ब्रह्म जी मारिफत में हैं। मारिफत में यानी वाहिदत में, सॉरी, वाहिदत में हैं। वो है सत की वाहिदत, मारिफत नहीं, सत की वाहिदत। और श्यामा जी और सखियां जो हैं वो है इश्क की वाहिदत, इश्क की मारिफत नहीं। हाँ जी। तो बहुत सुंदर उससे जो कंक्लूजन निकल के आया वो ये था, अक्षर ब्रह्म जी भी वाहिदत में आते हैं, है ना। बट सखियां जो हैं वो वाहिदत प्लस खिलवत में आती हैं। अक्षर ब्रह्म जी खिलवत में प्रवेश नहीं कर सकते। बहुत बहुत सुंदर हमारी श्री मुखवाणी ने क्या क्या खोल खोल के रखा है। पूरा जीवन कम पड़ेगा सुंदर साथ जी उनके लिए। अब और देर ना कीजिए, रोज जुड़िए, रोज पढ़िए, रोज मंथन कीजिए। विद्याम च अविद्याम च यस्तद वेद उभयम स अविद्यया मृत्युम तीर्थवा विद्यया अमृतम अश्नुते। विद्या से अमृत प्राप्त होता है। अमृत अर्थात ब्रह्मानंद, ब्रह्म का आनंद यानी रस, उसको अमृत कहते हैं। सुंदर सा जी, आनंद को रस भी कहते हैं और उनको अमृत कह दिया। अमृत रस प्राप्त होता है विद्या से। क्या प्राप्त होता है? इससे हमें क्या पता लगा सुंदर सा जी? विद्या से अमृत प्राप्त होता है। अमृत अर्थात ब्रह्मानंद। वो कैसे? ब्रह्म विद्या यानी श्री तारतम वाणी का मंथन करने से आनंद प्राप्त होता है, ब्रह्मानंद। पिया जी का आनंद, उनसे मिलन का आनंद, उनकी आनंद स्वरूपा सुंदर साथ जी। श्यामा जी की रचना है ये। श्यामा जी ऐसे लगता है पास बैठे बैठे जैसे अंदर ही समा गई हूं। और श्यामा जी हैं, जहां जहां जोश जाता है वहां वहां आवेश होता है। जहां शक्ति होती है ना श्यामा जी, वहां राजी होते ही होते हैं, 100% होते हैं। युगल स्वरूप अपने अंदर प्रतीत होते हैं सुंदर साथ जी। कभी तारतम वाणी के पास इतने प्रेम से बैठ के देखिए, क्या कर देती हैं ये। ऐसे लगता है, ऐसे लगता है सुंदर साथ जी तुझे ना देखे हुए भी देख लिया है, क्योंकि तेरी सुगंधी आ रही है, तू आस पास है। ये है ब्रह्म विद्या। देवी श्यामा जी, सुंदर साथ जी। ब्रह्मानंद कौन है? ब्रह्म के आनंद श्यामा जी हैं। देवी तो ब्रह्म विद्या देवी सही, यानी श्यामा जी की तरफ ही इशारा हो रहा है ये। बिल्कुल ये रचना श्यामा जी की है। सा विद्या या विमुक्त, विद्या वो है जो हमें मुक्त कराए, बंधनों में ना बांधे। पढ़िए सुंदर साथ जी। और जहां जहां पूजा करनी है और बंधनों में बंध जाएंगे। विद्या वो है जो हमें मुक्त कराए, इसीलिए ब्रह्म विद्या देवी सही, क्योंकि माया के सारे कर्म कांड का जाल, माया के सारे बंधन काट देती है, मुक्त करा देती है यहाँ से, और पिया की ओर मोड़ देती है। फिर पीछे देखने की इच्छा ही नहीं होती। ये माया अपने वृत्त में लेने की कोशिश भी करती है ना, वी आर नॉट इंटरेस्टेड, सो सॉरी, बहुत मुश्किल से तो आए हैं इधर।
दिल ही नहीं करता उसकी तरफ देखने का, कहीं जाने की इच्छा नहीं होती, किसी से मिलने की इच्छा नहीं होती, कोई फर्क नहीं पड़ता, एकांत सबसे सुंदर लगता है। रत्न जड़ित मंदिर तो खाने धाए, यहाँ के नातेदार भी ऐसे लगता है खाने धाए, कुछ अच्छा नहीं लगता। सुंदर साथ जी, विद्याओं में भी वह ब्रह्म विद्या परा विद्या, अथ परा यया तदक्षरम अधिगम्यते। परा विद्या वो है जिससे उस अविनाशी ब्रह्म को जाना जाता है। हम कौन सी देवी को मानते हैं? ब्रह्म विद्या को। हिंदू कितने स्वार्थी हो चुके हैं। सुंदर साथ जी, यहाँ ना थोड़ा अपना नाम लिख लेंगे हम। किसी को सुना रहे हैं, किसी को बता रहे हैं, एक एक शब्द हमारे लिए। हम कितने स्वार्थी हो चुके हैं इस समय। उनको धन के लिए लक्ष्मी चाहिए, विद्या के लिए सरस्वती चाहिए, शक्ति के लिए दुर्गा या काली चाहिए। हमें भी धन के लिए हम गणेश जी भी पधरा लेते हैं, है ना, श्री गणेश तो करना पड़ेगा। हमें धन के लिए भी चाहिए, दिवाली पर लक्ष्मी पूजन भी कर लेंगे। नहीं करेंगे, चलिए लक्ष्मी पूजन नहीं करेंगे, श्यामा जी कोई लक्ष्मी मान के पूजन तो कर ही लें। आनी तो चाहिए भाई, भरपूर आनी चाहिए। ऐसा होता है कि नहीं? हमने सामने जरूर युगल स्वरूप पधराए हैं, पर दिल में इच्छा ऐसी है जैसी लक्ष्मी जी से की जाती है, तो वो भी लक्ष्मी जी पधराए जैसा ही है। सुंदर साथ जी, मन के भाव, स्वामी जी ने एक बार कहा था, मैंने 100 टाइम्स पढ़ा हुआ था ये मन का खेल है, मुझे कभी समझ नहीं आया। सतगुरु के मुख से एक बार निकला था। हमारे जीवन में भी कसौटियां बहुत बड़ी बड़ी हर एक के जीवन में आती हैं। उस समय चोट इतनी गहरी लगी होती है ना, उस समय का कहा हुआ वचन कभी नहीं भूलता जीवन में। उन्होंने कहा था ये मन का खेल है, मन को जिधर लगाओगे खेल उधर मुड़ जाएगा। मन से स्ट्रांग बनो। अगर मन ने अंदर से बल पकड़ लिया ना, तो ये खेल कुछ नहीं है, ध्वस्त है। आज पिया की ओर नजर हो गई, उनके दीदार की ओर बढ़ लिए, अभी हुए भी नहीं, दीदार की ओर कदम बढ़ गए, ये खेल खत्म। सुंदर साथी, हमें क्या लेना देना महाप्रलय कब होगी? मेरी तो हो गई, मेरी तो प्रलय, छोटी प्रलय तो हो गई, अब पूरी प्रलय होगी, फिर महाप्रलय हो जाएगी। हमें क्या लेना देना? इसलिए मन का खेल है, मन को उधर लगाना सीख लीजिए, बस ये खेल खत्म। सुंदर साथ जी, उसके बाद वो खेल, वो जागनी रास का खेल शुरू। इधर का खेल खत्म होते ही जागनी रास की रामतों का, माया को रामत लिखा गया है। सुंदर साथ जी, माया के खेल को रामत लिखा गया है। जैसे ये रामत खत्म होती है, जागनी रास की रामत शुरू हो जाती। क्या आनंद की रामत के लिए यहाँ पर लाए हैं। माया में रहकर जागनी रास का खेल खेला जा सकता है, परम धाम में नहीं खेला जा सकता। क्या दे दिया है पिया ने यहाँ पर। कहते हैं हमें सुंदर साथ जी हिंदू की जगह स्वयं को रिप्लेस करेंगे, और ये बहुत कड़वी बात है पर ये सच है, मैंने किया है। मैं आपको नहीं कहती हूँ, सारा कुछ स्वयं पे होता है, उंगली इधर होती है हमेशा सामने, चाहे राज्य पधराए हैं पर कामनाएं उनसे गणेश जी, लक्ष्मी जी, सरस्वती जी, मेरा बच्चा पास हो जाए, मेरा ये हो जाए, धन मिल जाए, या फिर बल मिल जाए, या यहाँ पे हमारी ईगो सेटिस्फाई हो जाए, यहाँ इनसे ये जीत जाए। कामनाएं सारी देवी देवताओं वाली कर रहे हैं, तो सामने वो युगल स्वरूप सुंदर साथ जी, मन से यदि माना होता, अंदर से भावों से यदि वो युगल स्वरूप होते, उनसे हम कभी ये नहीं मांगते। अगर हमें पूरा विश्वास होता मेरे धनी ने ये ताना बाना बुना है, एक एक धागा खेल का मेरे लिए मेरे पिया ने बुना है, तो हम कभी नहीं उनसे कुछ मांगते। सुंदर साथ जी, ये गलतियां हुई हैं पर आगे नहीं होनी चाहिए। अब जो हो चुका, जब लग भूली नींद में, ये चौपाई भी बड़ी सुंदर हमने अपने पे घटाई हुई है, बहुत फायदे उठाए हुए हैं। कोई नींद नहीं थी, वाणी थी हमारे पास,
खुद ही नहीं पढ़ते थे, खुद ही मंथन नहीं करते थे सुंदर सा जी। अब तो शुरू कर दिया, स्वयं भी समझिए, आसपास के ब्रह्मांड आपकी रहनी देख के समझना शुरू हो जाएगा। कभी कभी कहते हैं पुरुष हिंदुओं से बहुत नादानी भी हो जाती है। कहते हैं जो कुछ है हमारे पास है, जैसे रामचरितमानस में लिख दिया, ढोल गंवार शूद्र पशु नारी ये सब ताड़ना के अधिकारी, और अर्थ क्या लगा दिया, स्त्रियों को मंदिर में मत घुसने दो, वो तो ताड़ना की अधिकारी हैं, इनको दबा करके रखो। पूछा जाए विद्या की स्वामिनी देवी कौन है, सरस्वती, तो फिर इन देवियों को जाने से रोक दिया जाए और सरस्वती देवी को पूजा जाए। सुंदर साथ जी, धन की स्वामिनी कौन है, लक्ष्मी जी। शक्ति की स्वामिनी कौन है, दुर्गा जी। फिर पुरुषों के पास रह ही क्या गया, धन भी, विद्या भी, शक्ति भी, सबकी स्वामिनी तो देवियां हैं। फिर पुरुषों के पास क्या रह गया, तो इन स्त्रियों को मंदिर जाने से क्यों रोका गया। सुंदर साड़ी, देखा जाए तो शक्तिमान के अंदर जो शक्ति है वही तो कार्य कर रही है। शक्तिमान और शक्ति दो नहीं है, स्त्री पुरुष एक ही गाड़ी के दो पहिए हैं। वस्तुतः इनमें कोई भेद नहीं, और हमारे स्वामी जी बिल्कुल बराबर ट्रीट करते हुए स्त्रियों को भी बहुत बहुत आगे बढ़ाते हैं। जागनी कार्य में भी आगे बढ़ो, इधर भी महिलाओं को पढ़ाया जाए, इनकी पढ़ाई लिखाई पे ध्यान दिया जाए सुंदर साथ जी, ताकि ये दो पहिए मिलकर आगे बढ़े, चाहे जागनी कार्य हो, चाहे समाज सेवा के भी कार्य हो, चाहे घर हो चाहे बाहर हो। इसलिए हमने स्त्री पुरुष में भी भेद नहीं करना सुंदर साथ जी। भेद केवल तन का होता है, ये भी भेदभाव है, ये भी जाति पाती है, ये स्त्री जाति और पुरुष जाति है। पुरुष यदि स्वयं को श्रेष्ठ समझते हैं तो वो भी गुनाह कर रहे हैं सुंदर साथ जी। ब्रह्मवाणी को जो अपने अंदर उतारेगा उनमें ये भेदभाव भी नहीं रहेगा। चेतना एक ही है, अंदर अंदर आत्मा दोनों के है। आत्मा की तरह अब अंतर्दृष्टि खोलकर आत्मा की तरह ट्रीट करना शुरू कीजिए सुंदर साथ जी। सबको ये बात हमें ध्यान में रखनी चाहिए, ये हिंदुओं को तो नहीं समझाया हुआ है, ये हमें समझाया हुआ है सुंदर साथ जी। अब प्रश्न ये है कि हम देवी किसको माने। आज आप कामाख्या चले जाइए तो आपका मन दुखी हो जाएगा, ना जाने कितने पशुओं की बलि दी जाती है। कलकत्ता नेपाल चले जाइए, जहां जहां देवी के मंदिर होते हैं बेचारे पशुओं को निर्दयता से काटा जाता है। किस लिए, कि देवी खुश हो जाएगी। जिसको आप जग माता कहते हैं वो पशुओं का रक्तपान क्यों करेंगी। जैसे आप जगत माता के बच्चे हैं, जिनको आप काट रहे हैं वो भी तो उसी जगत माता के बच्चे हैं। क्या कोई माँ अपने ही बच्चे का रक्तपान करेगी। शंकराचार्य जी ने तो कहा है, कुपुत्रो जायते क्वचिदपि माता कुमाता न भवती। पुत्र कुपुत्र हो सकता है लेकिन माता कुमाता नहीं हो सकती। इन सब बलियों के पीछे सुंदर सा जी कोई प्रमाण नहीं है, बस ऐसे ही काटे जा रहे हैं। ओहो, लेकिन अज्ञानता में फंसे हिंदुओं को कौन समझाए कि तुम देवी के मंदिर में जाकर वहां बकरे काटते हो, भैंसों को काटते हो। ये किस ग्रंथ में लिखा है। एक दो नहीं, लाखों भैंसे नेपाल के गड़ी माई मंदिर में काटे जाते हैं। कामाख्या आदि में ना जाने कितने कबूतर, कितने बकरे काटे जाते हैं। जब नवरात्रि का समय आता है, चैत्र तथा क्वार के महीने में देवी के मंदिरों में खून की नाली बह जाती है। विंध्याचल जाइए, वहां खून की नाली बनी हुई है। मेहर देवी जाइए, वहां पर भी यही स्थिति है। आखिर क्यों। क्या जगत माता को मिठाई और पूरी पकवान अच्छे नहीं लगते, पशुओं का खून पीना अच्छा लगता है। सुंदर साथ जी, हम ये पढ़ के ना, मैं कई बार मैं अपनी बात ही करती हूँ, आप कभी बुरा मत मानिएगा, आपकी बात नहीं होती, मेरी पर्सनल एक्सपीरियंसेस होते हैं ये। हम ये समझते हैं कि ये तो उनके बारे में लिखा है जो काटते हैं या फिर जो नॉन वेज खाते हैं। हम हम नॉन वेज विचार बहुत खाते हैं सुंदर साथ जी।
माने या ना माने, विवादों के विचार नॉन वेजिटेरियन ही होते हैं, उनमें भी खून बहता है। वो हृदय के खून दिखते नहीं है, पर वो मंदिर टूटते हैं, उस हृदय में से बहता है, जिसको हम काट देते हैं, अपने अपने वचनों के बाणों से काटते हैं, उसको बाण मारते हैं वहां, उसमें से भी रक्त निकलता है। क्या ऐसी कोई ब्रह्मांगना हो सकती है जो रक्त निकालेगी कहीं से? पता नहीं कितने दिन तक जिसको हमने कटु वचन बोले होंगे, पता नहीं कितने दिन तक उसमें से वो रक्त रिसता रहता है, हमें दिखाई नहीं देता, शरीर पे नहीं होता वो। शरीर के घाव ठीक हो जाते हैं, अंदर के घाव भरते नहीं है। सुंदर साथ जी, कभी भी मुख से कोई कड़वा शब्द किसी सुंदर साथ के लिए, ब्रह्मांड में किसी के लिए भी मत निकालिएगा, क्योंकि हम भी यही गलतियां, यही गुनाह और हमारे ऊपर इनसे भी ज्यादा लगेगा। इनके पास ब्रह्म विद्या देवी सही नहीं है, इनके पास, हमारे पास है, हम पढ़ते हैं। तो इन सब को भी दूसरों पे, यहाँ कोई बैठा है सुंदर सा जी जो ऐसा करता है? कोई बैठा है यहाँ पे? किसको सुनाया जा रहा है? मैंने तो यही सीखा है श्री बीतक साहब से, इस बार यही सीखा कि ये बात जो हरिद्वार की यहाँ की जा रही, क्या यहाँ कोई बैठा है? क्या कोई वेदों के आचार्य बैठे हैं यहाँ पे? किसको सुनाई जा रही? मुझे सुनाई जा रही है ये बात, मुझ पे घटती है, इसीलिए मुझे सुनाई जा रही है। ये भी हमें ही सुनाया जा रहा है। सुंदर साथ जी, अंदर के खून बहाने बंद कर दें, हम आपस में एक दूसरे के दिलों को दुखाना बंद कर दें, तभी पिया जी खुश होंगे। ज्यो ज्यो प्रीत होत है साथ में, हला जिसका रिस भी रहा हो ना, उस पे भी मरहम लगा दीजिए, इतना प्रेम कीजिए कि उसको भूल ही जाए कि मुझे घाव हुआ था। सुंदर सा, ज्यो ज्यो प्रीत होत है साथ में, त्यों त्यों मोही को होत है सुख। कहते सारे सुख मैं तुम्हें देता हूं, तुम एक सुख मुझे दे सकते हो, आपस में प्रीत करके मुझे जो सुख दे सकते हो ना, बस एक ही सुख है जो तुम दे सकती हो यहाँ पे मुझे। और आप बड़े ध्यान से सुनिएगा इस चौपाई को, ज्यो ज्यो विरोध होत है साथ में, त्यों त्यों मोही को दुख नहीं लिखा, वाही को है दुख लिखा है। उसी को ही दुख होता है, फिर भी वही कोई दुख होता है। बहुत बहुत ध्यान से हमने बिहेव करना है। सुंदर साथ जी कहते हैं, श्री जी का कथन है, हम ब्रह्म विद्या को देवी मानते हैं, वो ब्रह्म विद्या जो हमें परमात्मा की पहचान कराए, इसलिए ब्रह्म वाणी ही देवी है। आज सब सुंदर साथ प्रण करेंगे, दुनिया चाहे इधर की उधर हो जाए, राज्य करें, आपको सारे लौकिक सुख भी मिलते रहे जो आपको चाहिए, किसी सुंदर साथ को दुख ना हो, कोई अस्वस्थ ना हो, पर ये माया है, यहाँ पर आते हैं तभी हम पिया की ओर मुड़ते हैं। पर दुनिया में कुछ भी हो जाए, इस माया में हम कभी किसी की पूजा नहीं करेंगे, हम कभी किसी का दिल भी नहीं दुखाएंगे। सुंदर साथ जी ये सारे सुंदर साथ प्रण करेंगे, हम ब्रह्म विद्या को देवी मानते हैं, वो ब्रह्म विद्या जो हमें परमात्मा की पहचान कराए, इसलिए ब्रह्म वाणी ही देवी है। जब वाणी को उठाया जाता है बहुत ध्यान से, तो सबको खड़ा होना पड़ता है, उस ब्रह्मवाणी के सम्मान में सब खड़े हो जाते हैं ना। जब वाणी आती है, मंच पर लाए जाते हैं, सारे खड़े हो जाते हैं जयकारे लगाते हुए। क्यों खड़े होना पड़ता है मुझे कभी नहीं पता था, उस ब्रह्मवाणी के सम्मान में, क्योंकि उसने हमें ज्ञान दिया है, ब्रह्म विद्या देवी सही, इसलिए हमें खड़े होना पड़ता है। सुंदर साथ जी, पुरी नौतन मम जोए, और हमारी पुरी है नौतनपुरी, क्योंकि यहाँ से हमें परम धाम के ज्ञान का प्रकाश मिला। नौतनपुरी में सुंदर साथ जी श्री तारतम अवतरित हुए, नौतनपुरी में श्री प्राणनाथ जी के तन का प्रगटन भी हुआ। 7800 पख शाखा सही, 108 पक्षों को हम शाखा मानते हैं। 108 पक्ष कौन कौन से हैं? माला में 108 मन के होते हैं। पूछा जाए 108 मन के क्यों होते हैं, उसका विस्तार से उत्तर समझिए। 9 प्रकार की भक्ति होती है, ये 9 प्रकार की भक्ति के नाम लिखे हुए हैं। श्रवण, कीर्तन, स्मरण, हम कौन सी करते हैं? कीर्तन भक्ति करते हैं हम।
कीर्तन भक्ति बहुत करते हैं, बहुत अच्छी लगती है। श्रवण, खाली श्रवण करके छोड़ दिया तो श्रवण की भक्ति में चले जाएंगे सुंदर साज। अप्लाई करना है उसको। श्रवण, कीर्तन, ये तो बहुत ही अच्छी लगती है ना। स्मरण, पाद सेवन, अर्चन, वंदन, दास्य, साख्य सखा भक्ति और आत्मनिवेदन, ये नवधा भक्ति होती है। नवधा भक्ति का पालन 3 तरह से होता है, पुष्ट, प्रवाह और मर्यादा। मर्यादा किसे कहते हैं? जैसे यहाँ चर्चा हो रही है तो कुछ लोग सोचेंगे यदि 1-2 दिन भी चले जाएंगे तो ये तो कहा जाएगा हम भी चर्चा में आते थे, फॉर्मेलिटी के लिए 1-2 दिन चले जाते हैं, है ना। इसको कहते हैं मर्यादा, मर्यादा निभा दी हमने। और एक प्रवाह की तरह कि चलो ये सब जा रहे हैं, पड़ोस के लोग जा रहे हैं, प्रवाह तो बह ही रहा है, हम भी चले जाते हैं। लेना कुछ नहीं है हमें। पहले हमें 4 दिन ही आना था किंतु पड़ोस वाले ज्यादा दिन आ रहे थे, चलो हम भी 4 के बदले 8 दिन आ गए, या उनके साथ चलो हम भी चल दिए। इसको क्या कहते हैं? प्रवाही, प्रवाह के साथ ही चल दिए। पुष्टि मार्ग किसको कहते हैं? बिल्कुल दृढ़ता से सुंदर साथ जी, आप सभी सुंदर साथ, हम सभी सुंदर साथ पुष्टि से बैठे हैं। हम तो इन सब से परे हैं सुंदर साथ जी, पर इसमें भी ढूंढना हो ना तो पुष्टि से, दृढ़ता से, चाहे हॉस्पिटल में है सुंदर साथ फिर भी सुनते हैं। और जीवन कैसे बदलता जा रहा है इसमें से देखिए, आत्मनिवेदन, क्योंकि हर एक के हृदय में एक चाह बची है। आत्मा का जो निवेदन है ना, एक ही है कि पिया अब आप मिल जाओ हमें, और कुछ नहीं चाहिए। ये सारा जो है ना, इसके बाद आप मिल जाओ पिया, यहाँ इस अवस्था तक पिया लेकर आए और पुष्टि से बैठे हैं। रोज चितवन करेंगे क्योंकि एक ही निवेदन, एक ही प्रार्थना, एक ही विनती पिया जी कि आपसे मिलना। अब सारी मांगे खत्म हो गई हैं। दृढ़ता से कहते हैं, चाहे बुखार हो, लीजिए आ गया सुंदर साथ जी, चाहे बुखार हो, चाहे कोई काम हो, बुखार, यहाँ पे हार्ट के ऑपरेशन हुए हैं सुंदर साथ जी, फिर भी सुंदर साथ बैठे हुए हैं। धन्य हो सुंदर साथ जी आप, धन्य हो। घर में मैंने देखा तन छूट गया है किसी का, फिर भी सुंदर साथ बैठे हुए हैं। एक सुंदर साथ का ऐसा भी था, उनकी बहन का तन छूट गया था। उनके, हमारे यहाँ ईमान पे इतने दृढ़ सुंदर साथ हैं, उनकी माता जी, उनके भाई का तन छूट गया, वो फिर भी बैठे हुए हैं सुंदर साथ जी। इसको कहते हैं दृढ़ता से डटे हुए हैं सुंदर साथ। ये मेरी सेवा है। उनकी सेवा भी थी सहयोगिता में कुछ पार्टिसिपेट करने की, शी डिड दैट। सब हरा के बैठे हुए हैं सुंदर साथ, चाहे बुखार हो, चाहे कोई काम हो, धूप हो, वर्षा हो, हमें तो पहुंचना ही है। इस तरह से नवदा भक्ति का पालन करने वाले 3 तरह के लोग होते हैं, पुष्टि, प्रवाही और मर्यादी। एक एक के 3-3 भेद हो जाने से, अब देखिए, एक भक्ति को 3 प्रकार से श्रवण करना है, या तो पुष्टि से करेंगे या प्रवाही से करेंगे, पुष्ट, प्रवाह या मर्यादा से करेंगे। ये 3 प्रकार तो यहीं पर हो गए। फिर कीर्तन करना है, पुष्ट से करेंगे, प्रवाह से या फिर मर्यादा से करेंगे। तो ये 3 प्रकार इसके हो गए, 3 इसके, 3 इसके, तो कितने बन गए टोटल? 3 3 3 3 3 कर करके, क्योंकि ये 9 थी तो 3 गुना 9, ये 27 प्रकार की भक्ति हमारे पास हो चुकी है। इससे पुष्टि, प्रवाही और मर्यादी, एक एक के 3-3 भेद हो जाने से 27 भेद, 27 प्रकार हमें प्राप्त हो गए। और नवधा भक्ति त्रिगुणात्मक होती है। यहीं पर त्रिगुणातीत, त्रिगुण से परे नहीं होती, अतीत मतलब इससे परे, त्रिगुणात्मक, त्रिगुण से युक्त होती है, सत्व, रज और तम। अब इसी भक्ति को या तो सात्विक नेचर से किया जाएगा, या राजसिक, या फिर तामसिक तरह से किया जाएगा। तो एक एक भक्ति के पहले 3 प्रकार हुए, अब उस 3 में और 3 जुड़ गए। ये देखिए, इसको कैसे समझेंगे यदि नहीं समझ में आ रहा? श्रवण को पुष्ट से करेंगे, सात्विक नेचर से करेंगे,
श्रवण को पुष्ट से करेंगे, राजसिक से करेंगे, श्रवण को पुष्टि से ही करेंगे और तामसिक से करेंगे। ये कितने प्रकार हो गए केवल पुष्टि के, फिर उसके बाद प्रवाही के साथ, फिर उसके बाद मर्यादा के साथ, तो फिर से 3 से गुना कर दिया, तो 9 गुना 3 कितने हुए थे, 9 गुना 3 27। अब ये 3 और आने से 81 हो चुके हैं। 27 को 3 जब किया तो कहते प्रत्येक के 3-3, ये हो गए 81 पक्ष। केवल 9 प्रकार की भक्ति, फिर पुष्टि, प्रवाही, मर्यादा, और फिर सत्व, रज और तम, एक एक के 3-3 पार्ट्स, ये हो गए 81 पक्ष। अब 82वां पक्ष वल्लभाचार्य जी का, जो निराकार से परे। वल्लभाचार्य जी का नाम हमने कहाँ सुना है पहले भी? किन्होंने भक्ति की थी वल्लभाचार्य जी? किन्होंने की थी सुंदर साथ जी? सबसे पहले वल्लभाचार्य मत में कौन गए थे सबसे पहले? द वेरी बिगिनिंग, द वेरी स्टार्ट, मनीषा गर्ग जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी दीदी। हरिदास जी, हरिदास जी करते थे, जी वल्लभाचार्य जी। हरिदास जी तो करते थे, बिल्कुल सही, अति सुंदर। हमारी बीतक में जो हमारे भी कुछ लगते हैं, उनमें से किसने की? बहुत सुंदर, बहुत प्यारा बताया आपने जी। उनमें से किसने की? अर्चना जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी दीदी। धनी श्री देवचंद जी जी बिल्कुल हमारे सही। साथ किस भाव से करते थे वो? वो सखी भाव से। जी बिल्कुल सही, अति सुंदर। सखी भाव से, अनन्य प्रेम लक्षणा उसको जो कहते हैं ना, ये देखिए कहाँ गए, बेहद की प्रेम लक्षणा भक्ति वो करते थे। राधा कृष्ण जी की भक्ति की तरफ ले चलते हैं वो, कि हमें प्रेम मार्ग के द्वारा, सोचिए ये 82वां पक्ष होता है ये, सखी भाव से श्री राधा कृष्ण की आराधना करनी चाहिए। सखी भाव से राधा कृष्ण जी की आराधना करने वाले 82वां पक्ष। 83वां पक्ष कबीर जी का, क्योंकि योग माया में अक्षर ब्रह्म जी की 5 वासनाओं में से एक है। तो 82वां वल्लभाचार्य जी का, ये 108 पक्ष सबको पता होने चाहिए सुंदर साथ जी। 83वां कबीर जी का, पुरुष प्रकृति उलंघ के गए, जाए अखंड सुख माहे रहे। तो कबीर जी ने जो मार्ग बताया, वही मार्ग शंकर जी का है, वही मार्ग विष्णु भगवान जी का है, वही मार्ग सनकादिक का है, वही मार्ग शुकदेव जी ने अपनाया। इन सबको क्यों लिखा उन्होंने? शंकर जी, भगवान विष्णु भगवान, सनकादिक, शुकदेव और कबीर जी, यही तो है 5 वासनाएं सुंदर साथ जी। ये बाकी की वासनाओं के नाम लिखे हैं, एक तो कबीर जी, एक शंकर जी, विष्णु भगवान, है ना, और उसके बाद सनकादिक जी और शुकदेव जी। मैंने तो ऐसे याद किया हुआ है, ब्रह्मा विष्णु महेश और शुकदेव जी और कबीर जी। ब्रह्मा जी नहीं है, उनके पुत्र हैं, सनकादिक हैं बस। तो इजी है इससे याद करना। वेद में वही मार्ग बताया गया जिसमें नारायण प्रकृति निराकार से परे होकर बेहद मंडल में परमात्मा का साक्षात्कार किया जाता है, जिसमें नारायण से भी और प्रकृति निराकार से भी परे होके उनका साक्षात्कार करते हैं। चारों वेदों का चिंतन करेंगे, 6 दर्शनों का चिंतन करेंगे, तो जो मार्ग प्राप्त होगा, वही बात कबीर जी ने कही है। तन थिर, मन थिर, पवन थिर, सुरत निरत स्थिर होए, कहे कबीर ता पलक की, कल्प ना पावे कोय। पलक की, एक पलक के झपकने में जितना समय लगता है, उतने समय के लिए बहुत ध्यान से सुंदर साथ जी, ये एक ही हुक होती है सच में, एक ही, एक पलक में। एक पल अगर ऐसा आ गया ना जीवन में, जब माया का लेश मात्र भी नहीं है, छुपा हुआ भी कहीं भी नहीं है, एक कण भी नहीं बचा। कहते हैं दूध डालना हो ना बर्तन में, नींबू के रस की इतने अच्छे से धो मांज के साफ करते हैं उसको, एक बूंद का करोड़वां हिस्सा भी बच गया ना नींबू के रस का, वो उसको फाड़ देगा। ये हमारे दिल का हाल है अंदर, इसमें नींबू के रस की बूंदें बची हैं अभी, इसलिए फट जाता है ये दूध हमारा, इसलिए चितवन लगती नहीं है।
धो मांज रहे हैं, पर उसमें बचा है, कुछ हमें दिखाई नहीं दे रहा, वो इन आंखों से दिखाई नहीं दे रहा, पर उसमें बचा है। ये ब्रह्मवाणी ना वो दे देती है मैग्नीफाइंग ग्लास। मैग्नीफाइंग ग्लास से छोटी सी बूंद बड़ी होके दिखाई देती, यहाँ बचा है। ब्रह्मवाणी बता देती है कहाँ तुम्हारे बचा हुआ है, किस वजह से तुम बैठती तो हो पर दूध फट जाता है, चितवन नहीं लगती है। एक पल सुंदर सा जी आ गया, जब वो सारा नींबू अंदर से खत्म हो गया ना, विकारों रूपी सारा, एक पल में ऐसा जिसमें माया का लेश मात्र करोड़वां हिस्सा भी विचार नहीं है अंदर, वो नींबू के रस का, बस एक पल चाहिए रांची को। तब तन थिर मन थिर पवन थिर सुरत निरत थिर होए। ज्यादा समय हम 5 घंटे भी बैठते हैं ना, तो वो एक पल ढूंढने के लिए बैठते हैं सुंदर सा। एक ही होता है जब वो शाम अचानक आए गए री, अचानक ही आ जाते हैं सुंदर सा जी। वो एक पल की तलाश है, पर पूरा जीवन लग जाता है उसमें, बस ये निकलती नहीं है अंदर से, बार बार उसमें रलेंगे। ऐसा नहीं होता सुंदर सा जी कि 1 घंटा चितवन में बैठ गए, आज भी बैठे थे, 1 साल से बैठ रहे हैं ना, शरीर सधता जा रहा है, बैठ रहे हैं तो उसको बैठने की प्रैक्टिस हो गई है, बैठ रहे हैं तो अंदर को बिठाइए। ये तो बैठता जा रहा है, अंदर वाला बैठ नहीं रहा, मन वो भागता जा रहा है, अब उसको बिठाना शुरू कीजिए। पहले शरीर बिठाते हैं, फिर मन को बिठाइए, स्थिर कर दीजिए उसको, स्थिर कर दीजिए। वो पल आ जाएगा सुंदर साथ जी। मन बैठेगा नहीं, लाख कोशिश करो नहीं बैठेगा, क्यों? पूरा दिन भगाते हैं हम उसको। पूरा दिन बिठाइए पहले, फिर चितवन के साथ। उसको बैठने की आदत ही नहीं है, उसको भागने की एक बच्चा है, उसको भागने की आदत है। गेस्ट आ गए हैं घर पे, हम बोलते हैं बैठ, वो बैठता ही नहीं है, उसको आदत ही नहीं है, कैसे बैठेगा वो? उसको प्रैक्टिस करानी पड़ेगी ना, बैठते कैसे हैं। पूरे दिन में उसको प्रैक्टिस नहीं है, चितवन में हम कहते हैं वो बैठ जाए आराम से, कैसे बैठ जाए? हमने उसको आदत ही नहीं डाली बैठने की। फिर कीजिए उसको, पूरा दिन भागने मत दीजिए, धीरे धीरे आदत पड़ेगी। ऐसा नहीं एक अचानक आज ही भागना बंद कर देगा, कम करता जाएगा। जितना सेवा में दिल देंगे सुंदर साथ जी, इसलिए कहते हैं प्रेम सेवाएं तमें 500 पार। ये ऐसे ही बातें नहीं है, ये प्रैक्टिकल करके देखिएगा। जब ये लाइव होती है ना चौपाइयां, तब समझ में आती है कि ये अर्थ था इसका, ये वाकई में प्रैक्टिकली ट्रू है। जब वो अप्लाई होती है तो उसका आनंद ही कुछ और होता है सुंदर सा जी। ये कल करेंगे। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। प्रणाम जी सुंदर सा जी, प्रणाम जी। श्री राजन स्वामी जी के चरणों में कोटान कोटान कोट प्रणाम जी।